अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। फिर रहेंगी खुशियाँ बरकरार। और इसका एक सही तरीका है IUCD। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। और अब आपको मिलवाते हैं कि नन्ही श्रद्धालु से जो कुंभ में सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। 10 साल की ये बच्ची अखाड़ों पर रिसर्च कर रही है। इस नन्ही शोध छात्रा से बात की हमारे संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव ने। महापर में जहां दूर दराज से लोग आ रहे हैं और कुंभ में नहाकर अपने पुण्य कमा रहे हैं, वहीं इसी बीच आंध्र प्रदेश से करीब 10 साल की एक बच्ची श्यामभवी जिसका नाम है, वो यहाँ पर आई हुई है, जो पूरी रिसर्च कर रही है, कुंभ के बारे में जान रही है, रीति रिवाज के बारे में जान रही है, क्या चीज होता है, क्या नहीं करना चाहिए, एक किताब लिख रही है। आइए हम आपको उससे रूबरू कराते हैं, वो एक्चुअल में क्या करना चाह रही है और वो किताब किस चीज पे लिख रही है। श्यामभवी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप एक्चुअल में यहाँ पर कुंभ में क्या कर रही हैं? एक्चुअली मैं बहुत सारे महात्मा को मिलने आई हूँ और उसके साथ में मैं एक बुक लिख रही हूँ जिसमें यानी संप्रदाय जैसे जूना अखाड़ा है, तो इसने स्थापित कौन किया। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है कि जूना अखाड़ा है और उसके जो पीठाधीश्वर है वो स्वामी श्री अवधेशानंद जी है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जूना अखाड़ा को किसने स्थापित किया, सबसे पहले किस मुहूर्त पे, क्या संप्रदाय है, थोड़े से ये इकट्ठा करके यानी किसने स्थापित किया, क्यों और क्या कर सकते हैं, इन सबको इकट्ठा करके एक बुक लिख रही हूँ। धर्म के बारे में आप क्या जानती हैं? धर्म के बारे में देखिए, धर्म जो है वो ड्यूटीफुलनेस भी होता है। असल धर्म को बहुत अलग अलग से समझा जाता है। आप इसके अलावा 4 भाषाओं की बहुत प्रखंड विद्वान है, जान रही, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और तेलुगु के बारे में आपको प्रखंड जानकारी है। साथ ही आपके पुराणों के बारे में भी आप जानकारी रखती हैं, रामायण और महाभारत के बारे में भी आप पूरी जानकारी रखती हैं। मतलब फिर इस चीजें आप इतने कम दिनों में आप कैसे सीखी? कोई तो दिव्य शक्ति होगी, या आपको ऐसा कभी लगा? मैं ये नहीं कह सकती कि मुझ में कोई दिव्य शक्ति है या नहीं है, क्योंकि मैं यही मानती हूँ कि मैं भगवान की बस एक दासी जैसी ही हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 11 इयर्स में ही सीख लिया है। अब देखिए शंकराचार्य ने 16 इयर्स में कितने सारे सीख लिया, अभी तक तो मैंने वो भी नहीं सीखा। तो अब मैंने थोड़े से ही पुराण पढ़े, यानी एज चीज तो इतने बचपन में नहीं देते हैं कि जल्दी संन्यास ना लीजिए। ये श्यामभवी थी। श्यामभवी अभी यहाँ फिलहाल कुंभ खत्म होने तक यहाँ पर ठहरी हुई हैं और अभी उनकी उम्र मात्र 10 साल है, जैसे कि पहले भी आपको मैंने बताया। कैमरामैन दीपक के साथ सौरभ श्रीवास्तव, समाचार प्लस, इलाहाबाद, कुंभ। कभी ऑस्ट्रेलियाई स्कूल हॉकी के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में गिने जाने वाले एक शख्स अब विश्व में सनातन धर्म और योग के प्रचारक बन चुके हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के पहले विदेशी महामंडलेश्वर स्वामी जसराजपुरी 1980 के दशक में ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय स्कूल हॉकी टीम के सबसे खतरनाक खिलाड़ी थे। भगवा वस्त्र धारण किए इन महात्मा को देखिए। इनका नाम जसराजपुरी है। ये महात्मा खेल के मैदान में भी जलवे दिखा चुके हैं, लेकिन आज वो महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं और संगम की रेती पर लोगों को योग का पाठ पढ़ा रहे हैं। सिडनी के मूल निवासी इस सनातन धर्म प्रचारक के मुताबिक 1980 के दशक के आखिरी सालों में उन्होंने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर एक मैच से पहले पाया माइक विटनी टीम के अन्य सदस्यों को योग एवं प्राणायाम करा रहे हैं। तभी से वो योग को जाने और बाद में हॉकी में भी किस्मत आजमाई, क्योंकि खेल भी योग की तरह ही एक कठिन और अनुशासित तपस्या है। सुख संतोष जो भारतीय संस्कृति में मिलते हैं वो नहीं है, और उसके ढूंढने में मैं गुरुजी के द्वार पे पहुंच गए थे ऑस्ट्रेलिया में जब उनके प्रोग्राम थे। तो हमारा जीवन की लक्ष्य है, जो मनुष्य जन्म के टारगेट है, जो शब्द से नहीं आते हैं, इतनी सुख है, इतनी संतोष होते हैं इससे। 1995 में योग गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद के शिष्य बनने के बाद से ही
जसराजपुरी जसस्थान के पाली जिले में स्थित आश्रम से योग का प्रचार प्रसार कर रहे स्वामी जसराज गिरी को संन्यास दीक्षा 2001 में मिली थी, जबकि 2010 के कुंभ में उनको महानिर्वाणी अखाड़े का पहला विदेशी महामंडलेश्वर घोषित किया गया। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद, समाचार प्लस। और इस वक्त एक बड़ी खबर अलीगढ़ से आ रही है, जहां पर एक युवक की मौत के बाद हुआ है जमकर हंगामा। ताला फैक्ट्री में इस युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद लोगों ने हंगामा किया। अलीगढ़ से बड़ी खबर, समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप अलीगढ़ की, जहां पर हंगामा हुआ है एक युवक की मौत के बाद। ताला फैक्ट्री में इस युवक की मौत हुई, जिसके बाद लोगों ने हंगामा किया। मुआवजे की मांग को लेकर यह हंगामा किया गया और मौत के बाद फैक्ट्री मालिक फरार हो गया है। हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज भी किया है पुलिस ने लोगों को जमकर पीटा है। समाचार प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें अलीगढ़ से, जहां पर एक युवक की मौत हो गई थी और इस मौत के बाद जमकर हंगामा किया है लोगों ने, और इस हंगामे को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के मौके पर साहिबाबाद में वरिष्ठ नागरिक कल्याण केंद्र की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शालीमार गार्डन स्थित रोज पार्क में आयोजित कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर और साथ ही पुष्प अर्पित कर नेताजी को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के आयोजक पप्पू पहलवान, संजीव शर्मा, नरेंद्र कौशिक और HK झा ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। समाचार प्लस के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री और विशिष्ट अतिथि प्रवीण साहनी को बुके देकर सम्मानित किया। इस मौके पर देश की रक्षा के लिए शहीद हो चुके मेजर मोहित शर्मा और राजीव सिसोदिया के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में DAV स्कूल और मदर मैरी स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। अपने समाचार प्लस चैनल पर उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री हमारे साथ थे लखनऊ से लाइव, तो मैंने उनसे कहा था आपके परिवार में अगर वो योग है तो चाहे वो, इसका मैं उदाहरण बताता हूँ कि उसकी उसकी शहादत के बाद में हमने डेरा स्कूल के अंदर जो था एक ट्रॉफी और एक स्टाइल लॉन्च किया मैंने अपनी तरफ से। लेकिन हमारा शासन या प्रशासन खाना पूर्ति के लिए ही ये फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। रोटी बच गई तो पड़ोसी को खिला दी, ये दान नहीं है। दान नहीं, कम से कम हिंदुस्तान इसको दान नहीं मानता। हमारे यहाँ तो दान की परिभाषा ये बताई गई कि एक रोटी खुद कम खाओ और दूसरे को खिलाओ तो दान है, वरना भिक्षा हो जाती है। भिक्षा, वो भाव रखना होगा, तब हम जाके शहीदों की स्मृतियों के साथ न्याय कर पाएंगे। मैं अक्सर एक सवाल करता हूं, इस देश का जितना भी बड़ा तबका है, संपन्न, अधिकार संपन्न, लक्ष्मी संपन्न जो तबका है, उसका कोई बेटा सेना में नहीं जाता, क्यों? और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक हैं, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। अरे भैया एक मिनट रुकना। भैया रुकना। आंगनबाड़ी चल 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 चल, आंगनबाड़ी चल, आंगनबाड़ी चल 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 चल, आंगनबाड़ी चल, चला रे दीदियों, चला रे भैया। अभी आंगनवाड़ी जाना जरूरी था क्या? हाँ। मतलब? अरे क्या आप नहीं जानते आंगनवाड़ी के कार्यों के बारे में? नवजात शिशुओं, किशोरियों,
गर्भवती व धात्री महिलाओं की सच्ची साथिन है आंगनवाड़ी। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण, गर्भकाल व गर्भोपरांत महिलाओं का टीकाकरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य कार्यकर्त्री के सहयोग से कराने का कार्य करती है आंगनवाड़ी बहन। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज पदार्थ, विटामिन आदि को पूरक पोषाहार के रूप में लाभार्थियों को वितरित करती है आंगनवाड़ी बहन। किशोरियों में होते बदलाव की जानकारी व सलाह। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल खेल में शारीरिक व बौद्धिक विकास के साथ साथ व्यक्तिगत स्वच्छता का पाठ भी शाला पूर्व की शिक्षा में देती है आंगनवाड़ी बहन। खून की कमी वाली किशोरियों, जोखिम समूह वाली गर्भवतियों और गंभीर कुपोषित बच्चों को भी सेवा प्रदान करती है आंगनवाड़ी बहन। माँ के दूध में प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण जन्म के तुरंत बाद से 6 माह तक का स्तनपान कराने की सलाह देती है आंगनवाड़ी बहन। प्रत्येक शनिवार को 15 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को स्वास्थ्य व पोषण की शिक्षा देती है ANM मुख्य सेविका व आंगनवाड़ी बहन। स्वस्थ माता बन स्वस्थ शिशु को जन्म देती है, तब बनता है स्वस्थ समाज। राज्य सरकार द्वारा जनहित में जारी। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? पेंटागन मॉल, हरिद्वार, उत्तराखंड लार्जेस्ट मॉल एंड मल्टीप्लेक्स बाय सुपरटेक। राहुल गांधी ने उपाध्यक्ष के तौर पर संभाला कार्यभार, कहा नकारात्मक राजनीति नहीं करनी, पूरे देश में बदलाव लाएगी कांग्रेस। रेप पर कानून में सुधार के लिए जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट, कहा आपराधिक मामले होने पर खुद ही इस्तीफा दें सांसद और विधायक। सीतापुर में सिगरेट के गोदाम में लगी आग पर पाया गया काबू, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग, लाखों का नुकसान। समाचार प्लस की खबर का असर, अमेठी का घूसखोर दरोगा सस्पेंड, SP ने 2 सिपाहियों को भी किया निलंबित, व्यापारी से रिश्वत लेते कैमरे में हुआ था कैद। दोबारा बीजेपी के नाथ बने राजनाथ, निर्विरोध चुने गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2015 तक बीजेपी की कमान संभालेंगे राजनाथ सिंह। राजनाथ के अध्यक्ष बनने के बाद यूपी और उत्तराखंड में जश्न, मिठाई और ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने पार्टी के फैसले का किया स्वागत। अध्यक्ष बने राजनाथ, लेकिन कल्याण सिंह ने बांधे गडकरी की तारीफों के पुल, कहा बहुत अच्छा था गडकरी का कार्यकाल। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अगुवाई में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक, नई चीनी नीति को मिली मंजूरी, लैपटॉप योजना को भी हरी झंडी। और क्रिकेटर हरभजन सिंह भी उत्तराखंड लॉयंस की ऑनरशिप में हुए शामिल, उत्तराखंड लॉयंस के बने को ओनर, पेरेंटल ओनर हैं NNI के CEO उमेश कुमार और GTM बिल्डर्स देहरादून के MD तुषार कुमार। एंटरटेनमेंट के डिफरेंट फ्लेवर के साथ एक बार फिर हाजिर हूं मैं देव की। एंटरटेनमेंट के झक्कास फ्लेवर में होगा बी टाउन का जलवा, जहां होता है एंटरटेनमेंट का धांसू तड़का, तो वहीं दिखाते हैं बी टाउन के सेलेब्स की रॉकिंग स्टोरी और स्टार्स की खोलेगी पोल हमारी चिकनी चमेली। तो शुरू करते हैं आज का ये एक्साइटिंग सफर एंटरटेनमेंट प्लस। हिंदी सिनेमा के अनमोल हीरे हैं रमेश सिप्पी। हिंदी सिनेमा में शोले को भड़काने वाले फिल्मकार रमेश सिप्पी का आज जन्मदिन है। रमेश सिप्पी ने भले ही कम फिल्में निर्देशित की हों, लेकिन उनकी पहचान शोले के डायरेक्टर के रूप में ही की जाती है। तो आइए देखते हैं रमेश सिप्पी के जन्मदिन पर उनका सुहाना फिल्मी सफर।
फिल्म डायरेक्टर रमेश सिप्पी आज फिल्म शोले वाले डायरेक्टर के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। आने वाले कई सालों तक शोले की ही चर्चा होती रहेगी और इस बहाने रमेश सिप्पी को हमेशा याद किया जाता रहेगा। रमेश सिप्पी का आज जन्मदिन है। 23 जनवरी 1947 को जन्मे रमेश सिप्पी हिंदी सिनेमा के लिए एक बहुल फिल्मकार हैं। रमेश सिप्पी ने अब तक कई फिल्मों का निर्देशन किया, लेकिन उन्हें असली पहचान फिल्म